मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर दुरूद शरीफ का नजराना पेश करने के बाद मैं आपका मेज़बान हाफिज़ मोहम्मद उसामा अरशद भेरवी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सामीन मोहतरम, हम रमज़ान से मुताल्लिक़ सुन रहे थे। आज जो रमज़ान से मुताल्लिक़ जो पहला मसला है वो ये है कि रोज़े की हालत के अंदर मुंह से दांत निकलवाना या मुंह के अंदर खून आना, तो क्या इससे रोज़ा टूट जाता है या नहीं। तो सामीन मोहतरम याद रखें, अगर मुंह के अंदर से रोज़े की हालत में दांत निकलवाया तो दांत नहीं निकलवाया जाएगा। इसकी वजह यह है, फुक़हा ने इसकी वजह ये बयान फरमाई, वो फरमाते हैं कि जब दांत निकलवाया जाता है तो दांत निकलवाने की सूरत में बहुत सा खून निकलता है। तो जब बहुत सारा खून निकलेगा, ना चाहते हुए भी अगर जितनी मर्जी कोशिश कर ली जाए फिर भी वो हलक के अंदर उसका जायका चला जाएगा खून का। और जब खून का जायका हलक के अंदर चला गया तो सामीन मोहतरम आपका रोज़ा टूट जाएगा। इसी तरह अगर कोई बंदा मिसवाक या बुरश इस तरह कर रहा था रोज़े की हालत के अंदर, हमने पहले भी इसके बारे में वैसे सुन चुके हैं मिसवाक के और बुरश के बारे में कि रोज़े की हालत में करना कैसा है। यह हमारे चैनल पर आप देख सकते हैं, इसकी वीडियो मौजूद है। लेकिन यहाँ पर हम खून निकलने से मुताल्लिक़ सुन रहे हैं। अगर मिसवाक या बुरश इस तरह कोई चीज़ फेरते हुए मुंह के अंदर से दांतों में से खून जो निकलता है, क्या उससे रोज़ा टूट जाता है? तो सामीन मोहतरम, थोड़ी मिकदार में अगर खून निकले तो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा, बल्कि उसको बाहर थूक दिया जाए और कुल्ली कर ली जाए, क्योंकि इतने से खून से मुंह के अंदर जायका नहीं जाता, वो हलक के अंदर नहीं जाता। लेकिन अगर इस तरह कोई मिसवाक या बुरश कर रहा था और ऐसी जगह पर लगा जहाँ से ज़्यादा खून निकला, ज़्यादा मिकदार में खून निकला, तो सामने मोहतरम याद रखें, इस तरह आपका रोज़ा टूट जाएगा, क्योंकि वजह इसकी ये है कि वो हलक के अंदर उसका जायका चला जाता है। खून के जो होता है, अगर उसका जायका, खुलासा ये है इस बात का, खून अगर आपके हलक में उसका जायका चला गया तो आपका रोज़ा टूट जाएगा। सामीन मोहतरम, ये था रोज़े की हालत में दांत निकलवाना और मुंह से खून आना। तो आइए अब चलते हैं अपने दूसरे मसले की तरफ। हमारा जो दूसरा मसला है वो है रोज़े की हालत में खून देने से क्या रोज़ा टूट जाता है। तो याद रखिए, अगर जिस्म के अंदर से खून निकाला जाए खा देने के लिए या किसी भी तरीके से, तो रोज़ा नहीं टूटेगा। हाँ, अगर जिस्म के कमज़ोरी या इस तरह रोज़े की हालत में आपने खून लिया, यानी जिस्म में खून लगवाया, किसी का खून आपके जिस्म में लगा, बोतल वगैरह जिस तरह आजकल लगती है, तो उससे रोज़ा टूट जाएगा। वजह इसकी ये है क्योंकि जिस्म के अंदर कमज़ोरी आई होती है किसी वजह से। जब आप वो बोतल लगवाएंगे खून की, खून जब बंदे को लगता है तो उसके अंदर ताकत आ जाती है और उसकी कुव्वत मुदाफ़ियत जो होती है वो बढ़ जाती है, इसलिए आपका रोज़ा टूट जाएगा। लेकिन अगर खून किसी को दिया या इस तरह की कोई सूरत हाल हुई, आपके जिस्म से खून निकाला गया, तो रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन ये याद रखिए, इतना खून न निकलवाया जाए कि आपका जिस्म कमज़ोर हो जाए और आप रोज़ा रखने की सकत ना रखते हों। तो सामीन मोहतरम, ये था हमारा खून देने का मसला रोज़े की हालत में। तो खुलासा बहस ये है कि खून देने से रोज़ा नहीं टूटता, जिस्म से निकलवाने से नहीं टूटता, लेकिन अगर खून लिया जाए, अपने जिस्म में लगवाया जाए, तो रोज़ा टूट जाता है। आइए अब चलते हैं तीसरे और आखिरी मसले की तरफ। सामीन मोहतरम, हमारा जो तीसरा और आखिरी मसला है वो भी पिछले मसले की तरह ही है, उससे मिलता जुलता है कि पछने लगवाना रोज़े की हालत में कैसा है। तो याद रखिए, पछने लगवाना जो है वो जायज़ है और ये एक तरीका इलाज है और इसमें कोई हरज नहीं। ये एक तरीके से खून निकलता है, इस जिस्म के अंदर से गंदा खून निकाला जाता है। तो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह के नज़दीक पछने लगवाने से रोज़ा नहीं टूटता। इसमें भी वही बात आ गई कि अगर आपने पछने लगवाए और उसके अंदर से इतना ज़्यादा खून निकाल लिया, तो इमाम आज़म फरमाते हैं कि फिर खौफ ये होता है कि कमज़ोरी आ जाएगी, और जब कमज़ोरी आ जाती है सामीन मोहतरम, तो फिर बंदा रोज़े रखने की सकत नहीं रखता। अक्सर ये होता है बंदा बीमार पड़ जाता है और फिर वो रोज़े नहीं रख पाता। तो सामीन मोहतरम याद रखें, हाँ वो पिछले मसले की तरह खून देना हो या पछड़े लगवाना हो, हजामा करवाना हो,
تو بالخصوص یہ دھیان رکھا کریں کہ اتنا خون نہ نکلے جسم سے کہ کمزوری آ جائے اور روزے رکھنے کی سخت نہ رکھ سکیں۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں فقہ کو صحیح طریقے کے ساتھ سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اللہ اللہ